गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। राधे राधे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हमने जो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन इतिहास को शुरू किया है, उसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो में बौद्ध धर्म को कराया था। आज के वीडियो में हम जैन धर्म को कवर करने वाले हैं। इसमें संपूर्ण जैन धर्म से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर कर दिया गया है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बाहर नहीं जाएगा। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सभी यहाँ पर समाहित हो गए हैं। देखिए जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म को शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें और प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जो नाम है, प्रसिद्ध नाम जो था आदिनाथ। आदिनाथ के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ है, ध्यान में रखना। आदिनाथ। ऋषभदेव को किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कहाँ के थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र। कौन? पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास या जीवन को स्वीकार किया था। संन्यास जीवन को कब अपनाया था? 30 वर्ष की आयु में अपना लिया था। इनके द्वारा शिक्षाएं दी गई। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी: हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। तो 4 अणु व्रत बताए थे इन्होंने। कितने अणु व्रत बताए थे? 4 अणु व्रत। किसने बताए थे? पार्श्वनाथ ने 4 अणु व्रतों की बात कही थी। और बात करें जैन धर्म की, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। क्या होते हैं? 24 तीर्थंकर हुए कुल मिलाकर के। आगे देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। यानी अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। यही 3 अधिकतर प्रसिद्ध हैं, इन्हीं को अधिकांशतः माना जाता है और उनका इतना महत्व नहीं है। तो 24 सबसे जो प्रसिद्ध हुए थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को प्रसिद्धि दिलाई थी, जो कि 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम। कुंडग्राम जिसको कहते हैं वैशाली। कहाँ पर पड़ता है ये? वैशाली के अंतर्गत आता है कुंडग्राम। ये कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। अगर वंश पूछा जाए महावीर स्वामी का वंश कौन सा है? ज्ञात्रक कुल। तो इनका जो जन्म हुआ था वो ज्ञात्रक कुल में ही हुआ था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा घेटक चेटक की बहन थी। घेटक या उसको चेटक भी कहते हैं, चेटक भी कहा जाता है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अर्णोजा प्रियदर्शनी, या जिसको अर्णोजा भी कहा जाता है। अर्णोजा के नाम से भी जाना जाता है, अर्णोजा प्रियदर्शनी, जिसका विवाह जमाली से हुआ था। महावीर के बचपन का नाम बात करें तो वर्धमान। इनके महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बाद में इनका नाम महावीर पड़ा था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई, कौन थे इनके बड़े भाई? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था और सन्यासी हो गए थे। तब उसके बाद इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जम्बिक ग्राम, कौन सा ग्राम है? जम्बिक ग्राम के समीप संवेद शिखर पर्वत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पर्वत था? संवेद शिखर पर्वत पर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए, वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष, ध्यान में रखना है। साल वृक्ष के नीचे करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, यानी इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय महावीर जिन
जिसको विजेता कहा जाता है, जिन का अर्थ होता है विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला। जिन का क्या अर्थ है? इंद्रियों को जीतने वाला। अहर्त इन पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। तो इन नामों से महावीर स्वामी को जाने जाने लगा, जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी भाषा में दिए। यानी जितने भी उपदेश दिए थे उन्होंने कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत में। और बौद्ध ने कितने में दिए थे? पाली भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। यानी महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको किस नाम से जाना जाता है? निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी की बात करें तो उनके जो दामाद थे, प्रियदर्शनी के पति जामिली, या जिसको जामाली भी कहा जाता है, या जमाली भी कहा जाता है। जमाली बोल दो इसको, जामाली बोल दो, कुछ भी, कहीं कहीं कुछ भी लिखा मिलता है। तो इनके प्रियदर्शनी के पति थे जमाली, जो इनके प्रथम अनुयायी बने थे। इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी की बात करें तो नरेश दधिवान की पुत्री चंपा। दधिवान नरेश की पुत्री कौन थी? चंपा थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चंपा इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। यानी 11 गणधरों में उन्होंने अपने शिष्यों को बांट रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने गणधरों में बांट रखा था? 11 गणधरों में। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के, यानी गढ़, जो गढ़ बनाए थे 11, उनमें से अकेला सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। यानी महावीर स्वामी मर गए, उसके बाद भी वो जीवित रहा। जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो जैन धर्म के प्रथम उपदेशक या प्रथम थेरा कौन थे? तो वो थे आर्य सुधर्मा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। उस समय कितने वर्ष का अकाल पड़ा था? 12 वर्षों का, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। तो ये कौन थे? भद्रबाहु। और ये सभी जैन धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर देख सकते हैं आप, नग्न रहने वाले साधु। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन साधुओं को श्वेतांबर कहा जाता है। किंतु इनके अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। यानी कुछ अनुयायी ऐसे थे जो मगध में रह गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया। जब भद्रबाहु वापस लौटे मगध, तो मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, आपस में कलह हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले साधु। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, यानी श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र को माना जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, नग्न रहने वाले साधुओं को कहा जाता है। तो दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। इन जैन धर्म में 3 रत्नों का प्रमुख महत्व है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, या सम्यक चरित्र कह सकते हैं इसको। तो 3 रत्नों का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ध्यान रखना, 3 रत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से। और 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और धम्मपद का संबंध बौद्ध धर्म से है। 3 रत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों के पालन अनिवार्य है। यानी महावीर स्वामी के द्वारा महावीर स्वामी के द्वारा 5वां अणुव्रत इसमें जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य को। और इससे पहले 4 अणुव्रतों की जो बात कही थी, अणुव्रतों की बात वो किसने कही थी? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां जो अणुव्रत जोड़ा था वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने उसको जोड़ा था। ध्यान रखना है आपको, 5वां अणुव्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। यानी जैन धर्म ईश्वर के महत्व को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। यानी जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है।
यह पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास करता है। यानी जैन धर्म कहता है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास है, इसीलिए यह कहता है कि पुनर्जन्म, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और कर्मवाद में भी ये विश्वास करता है। यानी कर्म फल मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, उसी के अनुसार उसके जन्मों का निर्धारण होता है। ये महावीर स्वामी स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर की मान्यता नहीं है जैन धर्म में, और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आगे देखिए, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम एक दिन छोड़ करके या डेली देने की कोशिश करेंगे, वैसे अगर नहीं होती है तो एक दिन छोड़ करके इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लास है शुरू की है उनको जारी रखेंगे। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं अपने लिए। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान यानी सप्तभंगी सिद्धांत, सप्तभंगी न्याय, इसके नाम से, न्याय के नाम से भी जाना जाता है। सप्तभंगी न्याय का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। इसका अन्य नाम है स्यादवाद और अनेकांतवाद। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है नामों के परिवर्तन करके भी। सप्तभंगी न्याय, स्यादवाद और अनेकांतवाद का जो संबंध है वो किससे रहा है? जैन धर्म से है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। यानी जैन धर्म के अंतर्गत जो आध्यात्मिक विचार आते हैं उनको उसने कहाँ से ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म स्वीकार करने वाले राजाओं में देखिए, उदयन, यद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रमुख शासक थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहाँ पर ही चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। संलेखना विधि से अपने प्राण भी त्याग दिए थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ये खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों द्वारा। और राजस्थान की बात करें, क्राड़ू, बाड़मेर वगैरह में, तो वो गुर्जर प्रत्यार शासकों द्वारा बनाए गए थे। रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में प्रसिद्ध जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही रहा है। अधिकांशतः जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकर जितने भी हुए उन सभी की जो जीवनी मिलती है वो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में मिलती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्वाण, मृत्यु प्राप्त करना क्या कहता है? निर्वाण। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी या राजगीर में हो गई थी। पावापुरी कह दीजिए या राजगृह कह दीजिए, इसको राजगृह भी कहा जाता है। पावापुरी या राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल या सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी। अब देखिए, प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक। जैन धर्म के जो भी 24 तीर्थंकर हुए और उनके प्रतीक क्या हैं, ये प्रतीकों को भी पूछा जाता है अधिकांशतः। तो प्रथम तीर्थंकर की बात करें, ऋषभदेव प्रथम, और प्रतीक चिन्ह सांड, जिसको आदिनाथ भगवान के नाम से भी जाना जाता है। जैन तीर्थंकर दूसरे थे अजितनाथ, द्वितीय। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे जैन तीर्थंकर संभव और प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। चौथे तीर्थंकर संपार्श्व जो कि सप्तम थे, प्रतीक चिन्ह स्वास्थ्य का आता है। जो प्रमुख बताए गए यहाँ पर, जैन तीर्थंकर शांति 16वां, जिसका प्रतीक चिन्ह हरण था। जैन तीर्थंकर नामी या नैमिनाथ कहा जाता है इसको। नामी 21वें तीर्थंकर, प्रतीक चिन्ह नीलकंठ कमल।
जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी 22वें प्रथम तीर्थंकर थे। इसके बारे में प्राय चर्चा होती रहती है, अरिष्टनेमी के बारे में भी। अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। प्रतीक चिन्ह इनका शंख था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प आप देख सकते हैं इस चित्र में। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। 2 जैन तीर्थंकर ऐसे थे जिनमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें मिलता है प्राचीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। बात है जैन संगतियाँ। जैन संगतियाँ 2 प्रमुख जैन संगतियाँ हुई थी। कितनी संगतियाँ हुई थी? 2। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 6ठी शताब्दी में हुई। स्थल वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय थे जैन धर्म के, उनके अंतर्गत अंतर को बताने जा रहे हैं। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या था? तो ये देखिए दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर। पहला अंतर था श्वेतांबर जैन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसे मानने वाले संत श्वेत या सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय भी जैन धर्म का एक दूसरा संप्रदाय है। यह दिगंबर को मानने वाले संत वस्त्रहीन रहते यानी नग्न रहते। इनका मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्रहीन रहना आवश्यक होता है। दूसरा अंतर देखिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक नहीं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग की आवश्यकता बताते। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के लिए अधिकारी हैं, यानी जैन धर्म में कहा गया है कि स्त्रियां निर्वाण के लिए अधिकारी हैं, स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। तो देखिए ये इस बात का जो उल्लेख मिलता है, ये अरिष्टनेमी थे, उनको स्त्री के रूप में किसके रूप में माना जाता है? स्त्री के रूप में उनको माना जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय स्त्री के रूप में मानता है कि वो एक स्त्री थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय उनको एक पुरुष मानता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए इसमें कहा गया है श्वेतांबर में स्त्रियां निर्वाण के लिए अधिकारी होती हैं, और दिगंबर संप्रदाय अरिष्टनेमी को स्त्री नहीं मानता बल्कि पुरुष मानते हैं, इसलिए वो स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं मानता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी व्यक्ति जब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब भी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, श्वेतांबर मानता है। लेकिन दिगंबर केवली प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है। श्वेतांबर मतानुसार महावीर विवाहित थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे जो मानते हैं महावीर को विवाहित मानते हैं। दिगंबर मतानुसार महावीर अविवाहित थे, महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। 19वें तीर्थंकर स्त्री थी और 19वें तीर्थंकर पुरुष थे, ये आपस में इनको मानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।